ये है वो कलाकार जिनकी मैं बात कर रहा था, धुरंधर एक्टर, जिनका मैं खुद भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। शुक्रिया। संजय भाई, अक्सर आपने देखा होगा थोड़े बाल सफ़ेद और मूछें सफ़ेद दाढ़ी, लेकिन ये दूसरा रूप है एकदम। विग आपने लगाया हुआ है। मैं आपको बता दूं, फिल्मों का ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि आपको गेटअप लेने के लिए बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। थोड़ा यंग नज़र आ रहे हैं आप। हाँ, इस फिल्म को लेकर के थोड़ा यंग होना था मुझे। बच्चे पहचान नहीं पा रहे हैं घर में कि ये कौन आ गया है, पापा कहाँ है। बिल्कुल। पर मुझे ये बताइए संजय भाई कि आपने इतना लंबा आपका सफ़र है, 1991 से आप मुंबई में हैं, 100 के आसपास आपने फिल्म्स और टीवी दोनों मिला के अगर मैं कहूँ तो की हैं। आज आपको लगता है कि जो सोच के आप निकले थे बनारस से या एनएसडी से, वो आपने हासिल किया है? नहीं। एक कलाकार अगर भर जाए कि मैं हासिल कर चुका, तो वो नहीं, बहुत कुछ करना है, अलग करना है। इस तरह की भी फिल्में करनी है, मशान भी करना है, आंखों देखी भी करना है, रोहित शेट्टी भी करना है, हर कुछ करना है। अभी दिल भरा नहीं है। जितने भी आप फिल्मों में कैरेक्टर्स करते आए हैं, आप उनसे खुश हैं कि आपने अगर इतना कैरेक्टर किया, आपको पूरी तरह से यूटिलाइज किया गया है? गुरु, मैं हूँ, आप मुझे कितना इस्तेमाल करते हैं ये आपका सौभाग्य और दुर्भाग्य है। इसमें मैं लड़ के नहीं लूँगा कि आप मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। ये आपकी चाहत है कि आप मुझे कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लोग पहले बहुत छोटे छोटे, सर एक छोटा सा कैरेक्टर है, ठीक है, अब वही लोग आ रहे हैं, सर बड़ा सा कैरेक्टर, ये पूरी फिल्म आप ही के ऊपर है। तो मुझे तो जो भी मिला है मैं बहुत प्यार से किया हूँ। तो आंखों देखी के बाद आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री का नजरिया आपके प्रति कुछ बदला है? आंखों देखी के बाद सिर्फ मेरे प्रति नहीं, नवाजुद्दीन के प्रति, विनय पाठक के प्रति, एक एक्टर होना जरूरी है। क्योंकि अब वो जमाना, मुझे लगता है, मैं इसमें कोई शिकायत या वो नहीं कह रहा हूँ कि पेड़ों के पीछे जा करके गाना, ये सब अब खत्म हो गया है यार। अब लोगों को चाहिए कि मैं दिन भर काम करता हूँ और शाम में एक टिकट कटा के फिल्म देखने जाता हूँ, तो कुछ अपना जैसे कुछ लोग दिखे मुझे कि हाँ यार, ये तो ऐसा एक बंदा मेरे बगल में भी रहता है। हाँ, एक बंदा ऐसा भी है जो पहाड़ भी तोड़ देता है, मैं सुना था इसके बारे में। तो जो अब थोड़ा रियल लाइफ होते जा रहा है, तो ये बहुत बेहतरीन काम है। ये हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारा साहित्य सिनेमा से सब पीछे छूट गया था। क्योंकि हमको सिर्फ एक हीरो हीरोइन, 20 साल का हीरो, 20 साल की हीरोइन और विलेन, और उसका एक बाप, और बाप का के साथ एक कॉमेडियन, तो बस हमारी फिल्म हा 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 हा, हर आधे घंटे बाद एक गाना। अब वो नहीं रहा है, अब स्क्रिप्ट बोलती है, स्क्रिप्ट स्टार है। आंखों देखी में कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं था जब, लेकिन लोग निकले तो फिल्म दिल के साथ लेके गए। थैंकफुल हूँ ऑडियंस का, और मैं तो कह रहा हूँ और सपोर्ट करिए इस तरह के सिनेमा को। इससे कम से कम आपने तो अब तक वही पेड़ों के पीछे दिखाया, आपके आने जाने वाले बच्चे जो है ना, वो लाइफ में जाने हिंदुस्तान के साहित्य को, हिंदुस्तान के कल्चर को। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब कुछ भूल के ख़त्म हो जाओगे। एक दिन पूछोगे तुलसीदास कौन थे। सही बोला आपने, बिल्कुल। आपकी जिंदगी किसी साधु संत से मिलती है, अगर मैं आपको पर्सनली बोलूं तो? क्योंकि जितना मुझे समझ में आया आपके पढ़ने के बारे में, आपके बारे में जब मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि आप अंदर से फकीर हैं। हाँ, आप एक एक्टर जरूर हैं। हाँ, थोड़ा मुझे ये सब पसंद है, एक खुलापन, एक लाइफ में अनसर्टेनिटी होना कि नहीं, पता नहीं क्या। जिस दुनिया में आपको ऊपर वाले ने भेजा है, वो दुनिया पूरी तरह निहार तो लूँ, नहीं तो उनको पास जाके क्या जवाब दूंगा कि गुरुजी मैं तो सिर्फ यही कमाने में लग गया, नकली नोट है। इंडस्ट्री में आने से पहले जब आपने एनएसडी किया, जैसा कि मैं दर्शकों को बता दूं कि आप 10वीं क्लास में शायद 2 बार फेल हुए। जी, तीन बार पास ही नहीं हो पाता था यार। मुझे अकबर से कोई मतलब नहीं था, मुझे मतलब था कि वो रहता कैसे, वो खाता क्या, उसके लिए खाना कितने लोग बनाते होंगे। आज तक मुझे हिंदुस्तान ने समझाया नहीं कि तानसेन कहाँ का था, किधर का था, क्या था उसके। बस एक तानसेन होता था, गाता था तो दीप जल जाता था, उसके इंटीरियर में गए नहीं। तारीखें याद नहीं रहती थी, बाय थीटा बीटा गीटा, अरे ये क्या है, ये मेरे लाइफ में क्या काम आएगा मुझे बताओ, मैं जानना चाहूंगा। सैड एजुकेशन सिस्टम। मैं 3 बार नहीं फेल हुआ हूं, मैं 3 साल तक जिया हूं 10वीं को और जीने के बाद यही निष्कर्ष निकला, सिर्फ एक मोहर होता है काम का। आपकी फैमिली में सब लोग पढ़े लिखे हैं जी, है ना? आपके दादा मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। जी। आपके फादर जर्नलिस्ट थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में ब्रदर्स जर्नलिस्ट हैं अभी जी। तो उन्होंने कभी आपको ये नहीं कहा कि तू 10वीं में 3 बार फेल हो गए हो, और कभी प्रेशर फैमिली की तरफ से ज्यादा नहीं आया कि नहीं पढ़ना? जितने मेरे फैमिली के पढ़े लिखे लोग हैं, जब भी कोई मुसीबत आती है तो मेरे पास ही आते हैं, एक अनपढ़ के पास। आप अपने आप को अनपढ़ गिनते हैं?
मरते समय तक अनपढ़ रहूं ना, बड़ा मजा आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मुझे ठप्पा चाहिए ही नहीं कि आप तो बड़े ज्ञानी, बहुत ज्ञानी का ठप्पा नहीं चाहिए। जी। ठीक है, जितनी चीज की मुझे जरूरत है मैं उतना जानता हूँ, वो उनका काम है, जिनका है वो पढ़े लिखें, मैं नहीं कर पाता हूँ। हाँ, मैं नाटक पढ़ता हूँ, मैं कविताएं पढ़ता हूँ, बेस्ट म्यूजिक सुनता हूँ, बेस्ट बुक्स पढ़ता हूँ, बेस्ट सिनेमा देखता हूँ, बेस्ट जगह पे जाता हूँ। तो ये मेरी पढ़ाई, मुझे किसी ने कहा था एक अच्छा राग सुनना मतलब एक अच्छी किताब पढ़ लेना, तो मैं वैसे वैसे कई किताबें पढ़ चुका हूँ। मेरे ख्याल में आपके फादर ने ही आपको एनएसडी में भेजा था। जी जी। सो जब ये डिसीजन उन्होंने लिया तो उस वक्त फैमिली, जो बाकी फैमिली थी, उनका क्या रिएक्शन? अरे ये तो संजय तो बस देखेगा ऐसा ही वैसे ही। मैं परिवार का गाड़ी वाड़ी साफ कर देता था, अपने यहाँ गाड़ी वाड़ी साफ करने में मैं एक्सपर्ट था। ले संजय बेटा, दौड़ 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 दौड़, वो चाचा जा रहे हैं ना तो उनकी गाड़ी साफ कर दी, वो कर दिया, जूते साफ कर दिए, तो वो ठीक था। बट मन में कहीं लगता, चुभती थी ये बात? मुझे नहीं चुभती थी, बट हाँ मेरे फादर को बहुत चुभती थी, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा। हाँ, हर वो बात माँ बाप को बहुत चुभती है जो बच्चे गलत करते हैं, वो बहुत। मुझे नहीं चुभता था, मुझे था कि मैं जिंदगी जीऊँ, मैं बिस्मिल्लाह खां बनूं, मैं रविशंकर बनूं, मैं एम.एफ. हुसैन बनूं, मैं कुछ ऐसा बनूं कि राज कपूर बनूं। पर उस जमाने में आपको था राज कपूर फिल्म की तरफ इंक्लिनेशन? जी 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 जी। मैं 10वीं में 3 बार फेल हुआ था, लेकिन मैं ऋत्विक घटक पूरा देखा था, गोदार्ध पूरा देखा था, तारकोस्की पूरा देखा था, सत्यजीत रे पूरा देखा था, ट्रूफॉ पूरा देख ली थी, सारी फिल्में देखी हुई थी मेरी। कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जो बची हुई थी। कहीं से छुप के फादर फिल्म फेस्टिवल्स में ले जाते थे, श्याम बेनेगल समझता था, सही परिचय समझता था, लेकिन वो एक अलग चीज है कि नहीं, क्योंकि जिन शहरों से आप आते हैं, आप बिहार से आते हैं, आप बनारस की पढ़ाई हुई है आपकी, उन शहरों में ये जो नाम आप ले रहे हैं ना, वहाँ कोई पहचानता भी नहीं। एक समुदाय है। आप पान की दुकान पे जाके तारकोस्की पूछेंगे, तारकोस्की कौन था भाई, कौन मालूम, कल आया था पता नहीं, लेकिन एक समुदाय होता है, उस समुदाय को आपका इंटरेस्ट खोजते खोजते उस समुदाय तक चला जाता है। तिग्मांशु धूलिया, शायद मेरी किस्मत में मैं खोज रहा था कुछ एक ऐसे इंसान को जो मुझे तिग्मांशु धूलिया को रूम पार्टनर बनाया जी, एक बैचमेट बनाया। आप जिस तरह के होते हैं उसी तरह के आपके दोस्त होते हैं। आपके मन में किसी भी तरह का कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ ही दोस्त मिलेंगे, ये मैं मानता हूँ। तो जब आपको एनएसडी में भेजा गया तो आपको उस वक्त ये एहसास हुआ कि भाई यही मेरी जगह थी? सबसे बड़ा एहसास हुआ, फिर यहाँ 3 साल तक हर साल एग्जाम होगा। आज एक और नई बात बता दूं कि मैं एनएसडी में योगा में भी फेल हो गया था। मेरे क्लासमेट्स मुझे खिड़की से बता रहे थे, ओ मयूर आसन ऐसे कर, ऐसे कैसे ऐसे, उसमें फेल हो गया था, योगा में फेल हो गया। फाइनली तो पास हो गया। तभी तो पास आउट हुआ, लेकिन मैं डिप्लोमा लेने नहीं गया वहाँ। लेकिन अगर थिएटर के एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें, वो ठीक लगी आपको? दुनिया में हर तरह के लोग हैं, सही बात। कोई जरूरी नहीं कि हर एक को एजुकेशन सिस्टम पसंद आए। मुझे ड्रामा स्कूल में कुछ नहीं मिला। ड्रामा स्कूल में मुझे किताबें मिली और दोस्त मिले, इरफान भाई जैसे सीनियर मिले, तिशु जैसा, विनीत जैसा, ये लोग अपने बैचमेट मिले, आशीष विद्यार्थी मिले। इन लोगों को देखा मैंने कि हाँ यार ये ज्यादा आंखें खोल रही थी, ना कि टीचर के सबक।